नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक फॉर साइंस के इस चैनल पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं RUHS पैरामेडिकल 2024 का जो एग्ज़ाम अभी होने जा रहा है उसके नोटिफिकेशन की डेट क्या रही थी, रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या फीस वगैरह रही थी, कब इसके एग्ज़ाम फॉर्म चले थे, क्या इसकी एग्ज़ाम का मोड रहेगा, क्या इसका सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, एग्जाम डेट वगैरह क्या रहने वाली है। और साथ ही हम लोग पिछले 4-5 साल के कुछ डेटा को एनालिसिस करके काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। हम 7 से 8 पॉइंट्स जो हैं अपने उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो रहेगा कि इसका एक तो नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह क्या हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक रहेंगे, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट, कट ऑफ। मेन जो थीम अपना रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा अपना कट ऑफ का एनालिसिस। लास्ट के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ बच्चों ने इसके कमेंट्स भी कर रखे हैं। कॉलेज और सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाली है, काउंसलिंग वगैरह के क्या स्टेप्स रहने वाले हैं और काउंसलिंग के कितने राउंड्स वगैरह है वो रहने वाले हैं। इन सब के बारे में हम लोग अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं एक एक चीज़ों को। और सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट ईयर और इस साल के 2 साल के जो है फॉर्म वगैरह की क्या डेट वगैरह रही है उनको एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो डेट है वो लास्ट ईयर अपना 24 मई 2023 को नोटिफिकेशन आता है और इस बार 21 जून 2024 को अपना ये जो नोटिफिकेशन है वो इसका रिलीज हुआ है RUHS का, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसमें पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, BPT, पोस्ट बेसिक के एग्जाम्स वगैरह करवाए जाते हैं। इसका जो लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन रहा था वो 5 दिन के बाद की डेट दी गई थी, 29 मई से स्टार्ट हो गए थे। और इस बार जो है वो 25 जून से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट किए गए थे। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस इन बीच में देखें तो अप्रोक्स इनके बीच में जो गैप चला है वो 1 महीने लेट है। इस बार जो है वो डिले यहाँ पर है, डिले बाय 1 मंथ। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की डेट में जो डिफरेंस मिल रहा है या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में जो डिफरेंस मिला है वो लगभग 1 महीने के आसपास का गैप रहा है कि जो 2023 में मई में लास्ट में फॉर्म स्टार्ट हुए थे, अब की बार जून में लास्ट में फॉर्म है वो स्टार्ट हुए। इनके फॉर्म की जो लास्ट डेट रही थी वो 18 जुलाई रही थी और ये 16 यहाँ 18 जून रही थी और यहाँ 16 जुलाई रही थी। तो ये 16 जुलाई को अभी फॉर्म जो है वो कंप्लीट इसके भरे जा चुके हैं। और साथ में इसका जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का रहा था ये पेमेंट का लास्ट डेट था और ये फॉर्म का लास्ट डेट है वो रहा था। तो भी इनमें भी जो है वो अप्रोक्स डिफरेंस जो चल रहा है अपना वो 1 मंथ का डिले जो है वो यहाँ पर चल रहा है। 1 मंथ का डिले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करेक्शन विंडो लास्ट ईयर वैसे करेक्शन विंडो का जो ऑप्शन शायद था नहीं इसमें, फिर भी रहा होगा तो 22 से 23 जुलाई के बीच में रहा था। और अब की बार जो है वो 19 और 20 जुलाई मीन्स 2 दिन का टाइम यहाँ पर आपको इसका दिया गया है। तो इनमें जो डेटा का एनालिसिस कर रहे हो 2023 और 2024 में, इनमें आपको मोस्टली जो गैप देखने को मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 1 मंथ का। कि इस बार के जो पैटर्न है वो 1 मंथ यहाँ पर डिले इसके चल रहे हैं। साथ में जैसे थोड़ा सा इसकी और भी डेट एनालाइज करें तो यहाँ पर अपने पास एक रिजल्ट आ रहा है कि लास्ट ईयर इसके 26 को मतलब अप्रोक्स 7 या 8 डेज के बाद में इसका फॉर्म का प्रिंट आउट आ गया था। अब की बार ये जो डेट रहनी है वो 23 जुलाई 24 रहेगी, जिसको ये फॉर्म है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये 13-14 जुलाई के अराउंड जो है 13 या 14 जुलाई 2023 में इसके अप्रोक्स एडमिट कार्ड आते हैं। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड का जो डिले रहना है, एडमिट कार्ड जो जारी होने हैं इसके वो होने हैं अपने पास ऑलमोस्ट इसके 13 या 14 अगस्त 2024 के आसपास के ये जो फॉर्म है वो एडमिट कार्ड इसके रिलीज होने हैं। और इसकी जो डेट अभी रही थी
वो लास्ट ईयर 17 जुलाई रही थी, तो यहाँ पर चांस है 18 अगस्त का। सबसे जो सुटेबल डेट है कि एग्जाम का जो डेट आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट जो है वो रहने वाला है, वो रहने वाला है इस बार 18 अगस्त का। और उसके जो जस्ट बाद में आपका जो है वो विद इन 7 डेज के अप्रोक्स जो है वो ये रिजल्ट जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो ये 25 ऑफ अगस्त के आसपास का इसका जो डेट रहेगा अपने पास, रिजल्ट का डेट रहेगा। और उसके बाद जो है रिजल्ट के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है इसका काउंसलिंग का, जो 1 बाय 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की फॉर्म में चलती है। पहले जब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, फिर उसके कुछ दिन के बाद में जो है वो सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, उसके बाद थर्ड राउंड। अभी फिलहाल में इसके जो है वो लास्ट ईयर जो है वो 3 राउंड इसके कंप्लीट है वो हुए हैं। तो यहाँ पर 3 राउंड इसके काउंसलिंग के रहने। मेन आपने अभी देखा कि इसकी जो डेट रहनी है वो 18 अगस्त के आसपास जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है वो रहने वाली है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ का। और कट ऑफ में हम लोग 21, 22, 23 और 24 इन डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करें अगर, तो यहाँ से अपने को ये रिजल्ट समझ में आता है कि 2021 के एग्जाम में जो है वो टोटल 6119 स्टूडेंट जो है, ये जो काउंटिंग लिखी हुई है हमने, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए थे। और यहाँ पर 2022 का जो एग्जाम होता है उसमें 4509 ये वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाती है। फिर 23rd में जो है वो 5400 के आसपास जो है वो बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। अभी जो 24th का जो एग्जाम अपना होना है, अप्रोक्स डेट इसकी 18 अगस्त के आसपास एक्सपेक्टेड डेट आ रही है। और इस एक्सपेक्टेड डेट के आसपास जो है वो यहाँ पर 6500 से 7000 के आसपास फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है, क्योंकि अभी नीट में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है। उस बीच में हो सकता है इसकी काउंटिंग जो है वो मतलब 5 से 7000 के बीच में भी आसपास जा सकती है, और ज़्यादा बच्चे भी इसका एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नीट की वजह से यहाँ पर फ्लक्चुएशन अपने को देखने को मिल सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करने वाले हैं हम कि 21st का जो एग्जाम हुआ था पैरामेडिकल 2021 का, उसमें हाईएस्ट स्कोर जो रहा था वो 90 रहा था। दूसरा हम लोग बात करें कि एक एवरेज बच्चा जिसको कॉलेज अलॉट हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज, जिसका स्कोर लास्ट 56 के अराउंड रहा है, 56 से भी कम वाले बच्चों को भी यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। ये जो डेटा है वो उन 2 स्टूडेंट्स का है, ये तो अपने टॉपर का है जिसका स्कोर मैक्सिमम रहा है, और ये वो बच्चा है जिसकी रैंक अप्रोक्स 200 के आसपास जो है वो रैंक रही है। इसका जो मेरिट नंबर रहा है वो लगभग 200 से 210 या 220 के आसपास का जो रैंक रहा है, उस बच्चे का स्कोर यहाँ पर रहा था 56। इस बार 22 का जो डेटा देखा जाए, 22 के डेटा में हमने देखा कि टॉपर का जो स्कोर रहा है वो 89 रहा है। और उस टॉपर के बाद में आपने देखा कि अगर 48 यहाँ पर स्कोर देखने को मिला है, तो वो लास्ट 220 के आसपास जिसका रैंक रहा है उसको मिला है 48 स्कोर। तो अगर आप भी पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहते हैं कि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो, तो आपको मोर देन 48 स्कोर यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सेफ रेंज में आ पाएंगे जहां से आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। 23rd की बात करेंगे तो ये हाईएस्ट का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम आता है, अप्रोक्स 82 आता है, जिससे पेपर का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पर आया है। और एक 220 के आसपास रैंक वाले का जो स्कोर यहाँ पर रहा है वो रहा है अपना 43। इसी डेटा को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें कि इस बार का जो अपना एक्सपेक्टेड स्कोर जाना है, तो वो मोस्टली जो चलेगा अपना 85 से 45 के अराउंड ये चलेगा। बाकी ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे। तो पेपर के लेवल के एनालिसिस के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी कि इसका जो कट ऑफ क्या रहेगा। बाकी पिछले 4-5 साल के डेटा के अकॉर्डिंग जो स्कोर है वो बिटवीन 85 टू 45 यहाँ पर रहेगा। पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट रहता है तो ये स्कोर थोड़ा कम आ सकता है, पेपर का लेवल अगर एवरेज रहता है तो हो सकता है वैल्यू 90 से 50 के बीच में भी जो है वो सफर कर सकती है। नेक्स्ट एक इसका सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं जो पिछले
2-4-5 साल से सेम ही चल रहा है। टोटल यहाँ पर 6-7 कॉलेज हैं जिनमें पैरामेडिकल की सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन 2 कॉलेज जिसमें अपने RNT उदयपुर की बात करें और गवर्नमेंट कोटा की बात करें, इनमें पैरामेडिकल की कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हाईएस्ट सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 80 सीट्स हैं अपने RUHS जयपुर में, और 60 सीट अपने यहाँ है SN जोधपुर में, और उसके बाद 50 के अराउंड सीट्स हैं अपने SMS में। और इन सब टोटल सीट्स को मिलाकर देखेंगे तो ये अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं जो अराउंड 230 के अराउंड सीट्स हैं, और 10 सीट्स ये अपने प्राइवेट कॉलेज की हैं, जो एक पर्टिकुलर कॉलेज आनंद इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट कॉलेज है जयपुर का, यहाँ पर बी ऑप्थेल्मिक की 10 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी और भी आपको इसी तरीके के अपडेट्स वो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।